औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 123 से। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। तो आज हमने पढ़ना है बेटा वैक्सीन्स। वैक्सीन क्या होती हैं पहले तो इसके बारे में देख लो। वैक्सीन जो है ना बेटा, किसी भी बीमारी से बीमार होने से पहले जो दवा दी जाएगी वो वैक्सीन कहलाती है। बीमार होने से पहले जो दवा दी जाएगी वो क्या होती है, और बीमार होने के बाद जो दवाई दी जाती है वो मेडिसिन कहलाती है। क्या कहलाती है? वैक्सीन में और मेडिसिन में क्या फ़र्क है कि बीमार होने से पहले उससे बचाव के लिए जो दवा दी जाती है वो क्या कहलाती है, और जो बीमार होने के बाद दी जाती है वो मेडिसिन कहलाती है। वैक्सीन होती क्या है और काम कैसे करती है, इंट्रोडक्शन ले लें फिर आगे हम पढ़ते हैं। तो वैक्सीन जो है ना बेटा, जो बीमारी है, जैसे हम एक मिसाल ले लेते हैं। सबसे पहली जो वैक्सीन ईजाद हुई थी ना वो स्मॉल पॉक्स की थी, जिसको माई रानी कहते हैं, या लाकड़ा काकड़ा हमारी लोकल ज़बानों में उसको कहते हैं माई रानी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, उसके कई सारे नाम हैं। सॉरी बेटा, थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ गया था हमें। तो हम वैक्सीन का इंट्रोडक्शन ले रहे थे। वैक्सीन क्या होती है? जो बीमारी है जिसकी वैक्सीन है, चीचक की बात हो रही थी, जो स्मॉल पॉक्स है, लाकड़ा काकड़ा भी कहते हैं उसको, दाने से बॉडी पे निकलते हैं, तो उसकी वैक्सीन सबसे पहले ईजाद हुई थी चाइना के अंदर। तो जो भी वैक्सीन है आजकल बहुत सारी, हर बीमारी की, जैसे कोरोना वायरस की भी आई, तो वैक्सीन के अंदर होता क्या है, उसी बीमारी के मुर्दा किए हुए या कमज़ोर किए हुए जरासीम होते हैं और आपकी बॉडी में इंटर करवाए जाते हैं, और आपका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम, वो उनको मारता है। मरे हुए तो पहले ही हैं, हमने एंट्री कौन सी की है? मरे हुओं की। अगर ताकतवर की कर देंगे तो वो बीमार नहीं भी होगा तो बीमार हो जाएगा। तो हमने उनको पहले से ही मुर्दा कर दिया है या उनको कमज़ोर कर दिया है, इस हिसाब से कि वो बीमारी ना फैलाएं। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा, अल्लाह की तरफ से बड़ा एक अच्छा निज़ाम बना हुआ है। इम्यून सिस्टम के सिपाही जो होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल होते हैं, तो वो उसको पहचानते हैं, उसकी शनाख्त करते हैं, उसको मारते हैं और उसको फ्यूचर में रिमेंबर रखते हैं, हमेशा के लिए याद, उसका फ़ोटो बना के रख लेते हैं कि हमेशा के लिए। अब जब उसको मारते हैं वो समझते हैं हमने मारा इनको, हालांकि हमने पहले ही उनको वैक्सीन की सूरत में उनको मरे हुए दिया था। फिर हमेशा के लिए उसकी फ़ोटो बना के रख ली। अब इन फ्यूचर कभी भी आपकी बॉडी में असल वाले जरासीम जब इंटर होंगे तो वो कहेगा नहीं दिया, तो फिर आ गया है, तेन पहले भी मैं मारा सी। फिर उनको पकड़ के वो मारेगा और आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। ये वैक्सीनेशन है, जो हिफाजती टीके लगते हैं छोटे बच्चों को, 9 हिफाजती टीके लगते हैं, वो इसी वजह से लगते हैं। ये सारी वैक्सीन्स हैं ताकि मुस्तकबिल में उस बच्चे का सामना तो होना है बेटा, जरासीम से हम बच नहीं सकते हैं। जरासीम हर तरफ से एंट्री लेते हैं, हवा में मौजूद है, सांस के ज़रिए एंट्री ले रहे हैं। जहाँ आप बैठे होते हो, खाना खाते हो, बर्गर खा जाते हो, होता तो गंद ही है, तो वो जरासीम एंट्री ले रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कुछ भी गंदे हाथों वाली गंदे गिलास में, तो वो एंट्री तो ले रहे हैं। बचना आपने नहीं है जरासीमों से, लेकिन बचाएगा कौन? वो वैक्सीनेशन जो आपने ली हुई है। क्यों? आपने वो जरासीम बॉडी में एंट्री करवा के उनकी शनाख्त करवा दी आपके इम्यून सिस्टम को। तो हम पढ़ते हैं वैक्सीन का बेटा, बाकायदा आगाज़ करते हैं डेफिनेशन इसकी। वैक्सीन इज़ अ सस्पेंशन। वैक्सीन जो है एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन याद कर लेना आपने। महलूल ऑफ लिविंग आर किल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग जिंदा होते हैं, आर किल्ड या मरे हुए होते हैं, पैथोजेनिक ऐसे जरासीम जिनमें बीमारी फैलाने की ताकत होती है, उन्हीं को आपने मार दिया है या जिंदा हैं। जिंदा वीकेंड भी कह सकते हो आप, कमज़ोर किए हुए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में खुर्दबीनी जानदार हैं। मॉडिफाइड, उनमें हमने तरमीम की है यानी तब्दीली लाए हैं। टू मेक इट नॉन पैथोजेनिक, और इनको हमने इस किस बना दिया नॉन पैथोजेनिक, यानी कि थे तो पैथोजेनिक, बीमारी फैलाने वाले थे, नॉन पैथोजेनिक बना दिया है, यानी बीमारी फैलाने के काबिल नहीं रहे। इस तरह से हमने इसमें तरमीम कर दी, तब्दीली ले आए हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच, और जब हम इनको दाखिल करेंगे बॉडी में, इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, इससे हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। इन द रेसिपिएंट, जो मौसूल करने वाला, उसमें रेसिपिएंट कौन हो गया? जिसको वैक्सीन लगाई गई है। रेसिपिएंट में इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। टू प्रिवेंट ससेप्टिबल डिजीज़, और जो मतवक्का बीमारी है वो उससे बच जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपका वैक्सीन की तारीफ बेटा। अब वैक्सीन इज़ आ प्रिपरेशन, फिर दोबारा दे दिया उसने। वैक्सीन जो है एक ऐसी तैयार करदा शय है, विच इज़ यूज, जो हम इस्तेमाल करते हैं, टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बेहतर बनाने के लिए। टू अ पार्टिकुलर डिजीज़, किसी ख़ास बीमारी में। ख़ास बीमारी में कैसे बेटा? जैसे टीबी की वैक्सीन है, या
जो वुपिंग कफ है, कुत्ता खांसी जिसको कहते हैं, उसकी वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की है, कोरोना की है। जिस वैक्सीन को आप लगाएंगे उसी का इलाज करेगी वो, बाकी किसी और का इलाज नहीं करेगी। तो वो क्या है, पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए हम इम्यूनिटी पैदा करने के लिए वैक्सीन तैयार करते हैं। द टर्म ड्राइव्स फ्रॉम एडवर्ड जीनर, ये मारूजी बन सकती है। ये टर्म जो है, टर्म कहते हैं लफ्ज़, ये वैक्सीन का जो लफ्ज़ है सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? एडवर्ड जीनर ने। यूजेस ऑफ काउ पॉक्स, और ये इस्तेमाल किया था काउ पॉक्स के लिए। काउ पॉक्स क्या है बेटा आपकी, जिसको माई कहते हैं, मैंने बताया माई, लाकड़ा काकड़ा, काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये 4-5 नाम हैं इसके मुख्तलिफ ज़बानों में। तो उसके लिए यूज़ किया था। वैका मीन्स काओ, वैका का मतलब काओ होता है, गाय होता है इन लातीनी ज़बान में। विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द ह्यूमन, और जब इसको हम इंसानों में दाखिल करते हैं। प्रोवाइड दैम प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, तो ये आपको हिफाजत देती है स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़, वही माहिरानी के ख़िलाफ़। द वर्क विच लुइस पास्चर एंड अदर कैरीड ऑन, और इस काम को बाद में लुइस पास्चर भी एक साइंसदान था और दूसरे अदर्स, उन्होंने ये जारी रखा था। तो सबसे पहले एडवर्ड जीनर ने स्टार्ट किया और बाद में लुइस पास्चर वगैरह ने इसको जारी रखा काम को। ये मरूजी बन सकती है। वैका का मतलब क्या होता है? काओ। और कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? ये लातीनी का। तो बेटा ये साइंस मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल क्या है कि आपको इन अल्फाज के बारे में सिर्फ ये समझ बूझ हासिल करनी है। अगर हम अपने उर्दू में या इंग्लिश में कोई काम करते, अंग्रेज़ काम करते तो वो अंग्रेज़ी में नाम रखते, और हम काम करते उर्दू वाले तो उर्दू में नाम रखते। जैसे यासीन हैं, रहमत अली, ये नाम हमारी ज़बान के हैं। इसी तरीके से इंग्लिश के काओ, गाय आ गई, यहाँ तक समझ आती है। तो वैका लफ्ज़ जो है वो गाय के लिए लातीनी में उन्होंने अपनी ज़बान में लिख दिया है। तो ये समझने के लिए फिर परेशान हो जाते हैं, पता नहीं वैका क्या है। तो उन्होंने आपकी आसानी के लिए बता दिया वैका क्या है, काओ को कहते हैं। वैक्सीन आर बेस्ड ऑन कंसेप्ट, वैक्सीन जो है हम किस की बुनियाद पर रखते हैं? कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट की बुनियाद पर? ऑफ वेरियोलेशन पर। वेरियोलेशन क्या था बेटा? चीचक का टीका लगाना। तो चीचक के इंजेक्शन की बुनियाद पर हमने ये वैक्सीन इसके कंसेप्ट पे ली है, और ओरिजिनेटिंग ये शुरू हुई थी इन द चाइना में, इन विच, जिसमें अ पर्सन, कोई भी शख्स, इस डेलिब्रेटरी इन्फेक्टेड, जानबूझ के इन्फेक्टेड हुआ था, विद वीक, कमज़ोर फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स की कमज़ोर फॉर्म से। ये हमारी एफएससी में था बेटा मुकम्मल तौर पे। ये जो काउ पॉक्स जो है, लिम्पी स्किन आपने देखा होगा, गाय को आई थी माहिरानी। इसी तरीके से ये बीमारी जो है ना स्मॉल पॉक्स या काउ पॉक्स, पुराने वक्तों में सैकड़ों साल पहले इतनी ख़तरनाक रही है कि इसने गांव के गांव खाली कर दिए थे, और रहने के लिए घर तो थे लेकिन इंसान नहीं थे। और यहाँ तक भी था कि जिसको हो जाए तो उसको गोली मार दो, या दूर से उसको तीर वगैरह मार के उसको कहीं दफना दो, ताकि दूसरों को ये मुतासर ना कर सके, क्योंकि ये कंटेजियस थी। कंटेजियस मीन एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी थी। तो ये जो कंसेप्ट है ये वेरियोलेशन से स्टार्ट हुआ, यानी चीचक के इंजेक्शन से, और ये स्टार्ट हुआ चाइना में। और एक शख्स था, उसने जानबूझ के ख़ुद को ये माहिरानी करवाई थी। वीक फॉर्म ऑफ जो स्मॉल पॉक्स है वो अपने बॉडी में एंटर किया उसने। और एडवर्ड जीनर शॉर्ट में लिख दिया उन्होंने। रियलाइज़, उसको एहसास हुआ दैट मिल्क मेड कहते हैं बेटा वो गवालन जो दूध निकालती है। हु हैड कॉन्टैक्ट विद काउ पॉक्स, जिसका राब्ता गाय के साथ रहता है। डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, उसको स्मॉल पॉक्स होती कोई नहीं। तो उसने इससे अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि ये वीक जरासीम बॉडी में एंटर करने से हो सकता है लोगों को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, वो तरीक़ाकार जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और दाखिल करते हैं वैक्सीन को, इज़ रेफर टू एज वैक्सीनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन की तारीफ़ है। कोई कहे तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन को बॉडी में एंटर करने का अमल क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन। सिंस वैक्सीनेशन वाज मच सेफ़र, तो तब से जो वैक्सीनेशन है बहुत ज़्यादा महफूज हो गई है। स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन फेल इनटू डिसयूज़, लेकिन स्मॉल पॉक्स की जो इनोकुलेशन है उनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। एंड वाज इवेंचुअली बैंड, और ये आमतौर पर बैन कर दिया गया था इन इंग्लैंड में इन 1848 में, यानी पाकिस्तान बनने से 99 साल पहले
जिसका बैन कर दी गई थी ये, इससे इलाज तो मिल गया लेकिन बैन कर दी गई थी कि आपने ऐसा नहीं करना। वैक्सीन कैन बी प्रोफाइलैक्टिक, वैक्सीन जो है वो प्रोफाइलैक्टिक है, एहतियाती तौर पर इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, या एमिलियोरेट, या बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन, के जो मुस्तकबिल में आपको इन्फेक्शन होने हैं उनमें। बाई एनी नेचुरल और वाइल्ड पैथोजन, जब आपका कोई या तो कुदरती या कोई जंगली पैथोजन आ गया। पैथोजन क्या है? ऐसे जरासीम जो बीमारी फैलाने की ताकत रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैथोजन। और थेराप्यूटिक्स, या इलाज के लिए यूज़ होती है बेटा। प्रोफाइलैक्टिक होता है एहतियाती तौर पर, और थेराप्यूटिक होता है इलाज के तौर पर। मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा, वैक्सीन जो है बीमारी होने से पहले जो दवा दी जाती है वो क्या कहलाती है? वैक्सीन। और जब बीमार होने के बाद दी जाती है वो क्या कहलाती है? मेडिसिन। ठीक है, तो ये वैक्सीन जो है ये प्रोफाइलैक्टिक के तौर पर दी जाती है, यानी एहतियात के तौर पर कि बीमार ना हो बंदा। और ये थेराप्यूटिक भी है। एग्जाम्पल के तौर पर वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर, कैंसर के लिए जो वैक्सीन है, और आल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, उस पर भी तहकीकात की जा रही हैं कि ऐसी वैक्सीन हम ईजाद करें कि जिसको कैंसर हो गया है उसको लगाएं तो वो रिकवर हो जाए। तो अगर ऐसी वैक्सीन ईजाद हो जाती है जो बीमारी के इलाज के लिए यूज़ होगी, वो क्या कहलाएगी? थेराप्यूटिक। ठीक है। वैक्सीन में भी डेड आर इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म, ये वही बात कर दी जो मैंने शुरू में बताई थी। वैक्सीन जो है वो मुर्दा होते हैं या इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। आर प्योरीफाइड प्रोडक्ट्स, या अखज़ की गई कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, ड्राइड फ्राम देम, जो उनसे हासिल की जाती हैं। तो ये सारा वैक्सीन के बारे में बेटा तारुफ था। फिर आ जाता है डेवलपिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम पैदा हो जाना। जैसे हम बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं तो हमेशा के लिए हमने उन बच्चों को क्या कर दिया? इम्यून कर दिया। द इम्यून सिस्टम और रिकग्नाइज वैक्सीन्स एजेंट्स, ये बड़ा प्यारा है, याद करना है इसको। जो इम्यून सिस्टम है आपका, जिसको हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, वो पहचानता है वैक्सीन एजेंट्स को एज फॉरेन, और इनको लेता है कि ये कोई बुरूनी अज्जा हैं। डिस्ट्रॉयज दैम, इनको तबाह कर देता है। एंड रिमेंबर्स दैम, और इसको याद रखता है हमेशा के लिए। मैंने बताया था इनकी फ़ोटो बना के रख लेता है ये। वैन द विरुलेंट वर्जन, जब इनका, अच्छा विरुलेंट और पैथोजेनिक एक ही चीज़ है बेटा। विरुलेंट कहते हैं बीमारी फैलाने की ताकत रखने वाला, और पैथोजन भी बीमारी फैलाने की ताकत रखने वाला। जब इनका विरुलेंट वर्जन आता है, यानी बीमारी फैलाने की ताकत रखने वाला जरासीम आता है, ऑफ एन एजेंट, इसी एजेंट का कम्स आता है अलोंग द बॉडी के अंदर, रिकग्नाइजेज द प्रोटीन, तो बॉडी इसकी प्रोटीन को पहचानती है, प्रोटीन कोड को, ऑन द वायरस, जो वायरस के ऊपर होता है, एंड दस प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड बाई, और फिर इसके खिलाफ रिस्पॉन्ड देती है। और क्या बनाती है? एंटीबॉडी। जो बॉडी के अंदर इंटर होता है बाहर से, हम उसको एंटीजन कहते हैं, और जो बॉडी उसको मारने के लिए बनाती है वो क्या कहलाती है? एंटीबॉडी। तो इससे याद रख लो, जो बॉडी में बनेगा वो क्या कहलाता है? एंटीबॉडी। तो ये कैसे करता है? न्यूट्रलाइजिंग द टारगेट एजेंट, यानी जो बीमारी फैलाने के लिए आया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज कहते हैं बीमारी फैलाने के काबिल ना रहने देना। न्यूट्रलाइजिंग का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ को न्यूट्रल कर देना, यानी बीमारी फैलाने के काबिल ना रहे। जैसा कि मोटरसाइकिल है या कार है, उसके जब सारे गियर निकाल देंगे तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। फिर रेस भी देते रहें और बाइक स्टार्ट भी हो तो दौड़ेगी नहीं। सेम इसी तरीके से आपका इम्यून सिस्टम इनको न्यूट्रलाइज कर देता है, होंगे तो सही लेकिन आपको बीमार नहीं कर सकेंगे। बाय रिकग्नाइजिंग, इनको पहचानता है, एंड डिस्ट्रॉइंग, और इनको तबाह करता है, इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्शन फैलाने वाले सेल्स को। बिफोर दैट एजेंट कैन मल्टीप्लाई, उस वक्त से पहले कि ये अपनी तादाद बढ़ाएं, टू वेस्ट नंबर्स, ज़्यादा तक। तो यानी कि इनको कैसे? दो तरीक़ों से करता है, या तो न्यूट्रलाइज कर देगा या इनको पहचान के इनको तबाह कर देगा ताकि ये अपनी ज़्यादा तादाद ना बढ़ा सकें। ज़्यादा तादाद बढ़ गई फिर हमारा इम्यून सिस्टम भी बेचारा लड़ के थक जाता है। ज़ाहिर बात है, हमारा दुश्मन अगर थोड़े होंगे तो हम उनको जल्दी से मार लेंगे, और ज़्यादा दुश्मन होंगे तो उनसे लड़ के हमारी फ़ौज भी थक जाएगी। सेम इसी तरीके से इनको, इनकी तादाद बढ़ने से पहले ही हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। वैक्सीन, ये देखें बेटा नीचे दिखा रखा है, तो ये वैक्सीन लगाई, वैक्सीन ने ये देखें इंजेक्शन लगा दिया, वैक्सीन के अंदर ये एजेंट थे, और ये हमारे ये वाई शक्ल के जो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर ये हमारे क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं? हमारे जिस्म में जो इनको मारते हैं। अब देखें ये वैक्सीन हमने ब्लू से कोई जरासीम हमने एंट्री की है। अब ये देखो हर वाई जाके इन ब्लू को पकड़ रहा है और मार रहा है।
ठीक है। ये नीली वाली क्या है, वैक्सीन, और वाई वाली क्या है, एंटीबॉडी जो आपकी बॉडी में बने हैं। तो देखें अब अगली पिक्चर में देखें, हर वैक्सीन के एजेंट को जो ब्लू वाला है हर एंटीबॉडी ने पकड़ लिया है और उसको पकड़ के तबाह कर देगा, ठीक है, और आप बीमार कभी भी नहीं होंगे। तो वैक्सीन इस तरीके से काम करते हैं बेटा। वैक्सीन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, वैक्सीन ने बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला है ये जो स्मॉल पॉक्स है जिसको मायरानी कहते हैं, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने में। इरेडिकेशन क्या होता है, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। वन ऑफ द मोस्ट कंटेजियस एंड डेडली डिजीज़, ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस थी, यानी एक से दूसरे के अंदर फैलने वाली बीमारी थी, एंड डेडली डिजीज़ थी, जानलेवा बीमारी थी, नोन टू मैन, जो इंसान जानता था जिसके बारे में। अदर डिजीज़, कुछ और बीमारियां भी थी, सच एज रूबेला, जैसा कि रूबेला आ गई। रूबेला कहते हैं जर्मन खसरा, खे सीन रे है खसरा बेटा, ये बारीक बारीक दाने निकलते हैं। इसकी भी वैक्सीन आ चुकी है, पोलियो की भी वैक्सीन आ चुकी है। पोलियो की तो वैक्सीन हर महीने 2 महीने बाद पिलाई जाती है, देखा ही होगा आपने। मीज़ल्स आम खसरा होता है बेटा, मम्स कनपेड़े होते हैं, कनपेड़ जो निकलती है, एंड चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स वही चीज़ है, मायरानी जिसको कहते हैं। तो इनकी सबकी वैक्सीन आ गई है, एंड टाइफाइड के भी। आर नो वेयर नियर एज कॉमन एज दे वर जस्ट 100 ईयर्स अगो, तो ये सारी की सारी बीमारियां अब इतनी कॉमन नहीं है, इतनी आम नहीं है जितनी ये 100 साल पहले हुआ करती थी। तो ये किसकी बदौलत हुआ है बेटा, वैक्सीनेशन की बदौलत ही हुआ है। तो एम्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का मकसद क्या है, तो आपने सिर्फ सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, द प्राइमरी एम ऑफ वैक्सीन, मेरी बातें सुन के लिख देना आप, टू एलिमिनेट द डिजीज़, सिर्फ इतना सा लिख दोगे। वैक्सीन का प्राइमरी मकसद क्या है, बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन बेशक लिख दे, यहाँ से लिख दो, ये आखिरी लाइन में ही है ये लफ्ज़, ये द प्राइमरी एम इज़, ये लिखा हुआ है लास्ट में, द प्राइमरी एम टू एलिमिनेट द डिजीज़। यहाँ एम ऑफ वैक्सीन, यहाँ पे ये सिर्फ ऑफ वैक्सीन का मतलब इजाफा कर लें तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं। एम क्या होता है, मकसद, एम क्या होता है, मकसद, गोल भी मकसद, डेस्टिनेशन भी क्या होती है, मकसद। तो वैक्सीन लगाने का मकसद क्या है, तो आप सिर्फ इतना लिख दें, द प्राइमरी एम ऑफ वैक्सीन इज़ टू एलिमिनेट द डिजीज़। प्राइमरी मकसद जो है वैक्सीन का वो बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। वैसे मैं पढ़ा देता हूँ आपको, मैंने शॉर्ट बता दिया है। द एम ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का मकसद है इन द इंडिविजुअल, किसी भी फ़र्द में, इज़ टू इंड्यूस अ प्राइम स्टेट, उसको पहले वाली हालत में लेके आना, सच दैट ऑन कॉन्टैक्ट, जिस हालत के में जब उसका रब्ता हुआ था विद द रेलिवेंट इन्फेक्शन से, अ मोर रैपिड, वो तेज़ हो गया था, एंड इफ़ेक्टिव सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और जिससे सेकेंडरी रिस्पॉन्स आया था उसमें कुड बी माउंटेड लीडिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, और जिससे हमने बीमारी जो है वो उससे बचा लिया है। तो ये सारा का सारा फ़िक्रा जो है बेटा, ये सारा का सारा इसका मतलब ये है, दस द प्राइमरी एम ऑफ वैक्सीन इज़ टू एलिमिनेट द डिजीज़। तो इब्तदाई मकसद सिर्फ वैक्सीन का यही है कि हमने बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। आइडियल वैक्सीन कौन सी होनी चाहिए बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है 5 नंबर का इसमें। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल वैक्सीन, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फीचर्स ऑफ एन आइडियल वैक्सीन आर, कुछ अहम और आइडियल जो हैं खसूसियात वैक्सीन में होनी चाहिए। पहली खसूसियात क्या है, नॉन पैथोजेनिसिटी, यानी बीमारी फैलाने की ताकत ना रखती हो। ये ना हो आप वैक्सीन लगाओ और उल्टा बीमारी कर दो बंदे को, हैं। ऐसी वैक्सीन हो जो बीमारी ना फैलाए, लिख लेना बेशक मेरी बातें सुन के। तो ऐसी वैक्सीन बनानी है आपने जो बीमारी ना फैलाए। नॉन पैथोजेनिक आर नॉट काज ओरिजिनल डिजीज़, ये नॉन पैथोजेनिक होनी चाहिए, यानी बेज़रर होनी चाहिए और ओरिजिनल बीमारी पैदा ना करे, ऐसी होनी चाहिए वैक्सीन। दूसरी इसकी खसूसियत क्या होनी चाहिए, इम्यूनोजेनिसिटी, यानी इम्यूनिटी पैदा करे, आप में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर दे। स्ट्रॉन्गली इम्यूनोजेनिक, शदीद किस्म की इम्यूनोजेनिक हो, यानी आप में इम्यूनिटी पैदा करने की ताकत रखती हो। टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, जिससे एंटीबॉडीज़ बने, वो वाई शक्ल की मैंने दिखाया वो क्या थी, एंटीबॉडीज़, ठीक है। एफिकेसी, यानी एफिशिएंट हो, काम करने की ताकत हो इसमें, ग्रेटर देन 90%, तो इतनी आला होनी चाहिए कि इसमें काम करने की सलाहियत कितनी हो, 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर इसका आ जाएगा
5वां पॉइंट, प्रोड्यूस लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी, लंबी इम्यूनिटी पैदा करे, होपफुल लाइफ लॉन्ग, यानी इसकी उम्मीद ये की जाए कि पूरी ज़िंदगी इम्यूनिटी पैदा कर देगी। बच्चों को हिफाजती टीके इसीलिए लगाते हैं, यही उम्मीद से लगाते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी जो है इन बीमारियों से अब बचे रहेंगे। तो ऐसी वैक्सीन होनी चाहिए और लो कास्ट होनी चाहिए, यानी ज़्यादा महंगी भी ना हो। ठीक है, ये खसूसियत भी इसमें होनी चाहिए, ये ना हो कोई वैक्सीन हो इतनी महंगी। ठीक है, फिर इंड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्पांस, और ख़ास किस्म के जो रिस्पांस हैं उनकी वसी रेंज पैदा करे जिस्म में। रिस्पांस क्या होते हैं, जैसा कि कोई बीमारी है उसे बचाने के लिए जो लड़ाई करेगी वो क्या कहलाता है, रिस्पांस। तो रिस्पांस भी पैदा करेगी। क्या कंपैटिबल विद द एडमिनिस्ट्रेड वैक्सीन, और जो को एडमिनिस्टर वैक्सीन, को एडमिनिस्टर, को का लफ्ज़ जहाँ आ जाएगा ना बेटा, इसका मतलब होता है मदद करना। ये सराकी वाला को नहीं है, बेरोटी खांसें को, ये वो वाला नहीं है। को का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो कोई वैक्सीन ऐसी होती है जो दो मिला के दी जाती हैं। ठीक है, एक वैक्सीन की दूसरी वैक्सीन क्या करती है, मदद करती है। तो ये हम आहंग हो, कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, हम आहंग हो मददगार वैक्सीन के साथ। ठीक है, ये ना हो कि एक वैक्सीन दी है तो दूसरी उसके साथ मदद के लिए दी है तो एक वैक्सीन दूसरी का असर ही ज़ायल कर दे, या एक वैक्सीन दूसरी को जहर बना दे तो आपके जिस्म में उल्टा फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाए। तो ये कंपैटिबल होनी चाहिए, हम आहंग होनी चाहिए। स्टेबल जेनेटिकली एंड थर्मली, जेनेटिकली भी स्टेबल हो। जेनेटिकली कहते हैं बेटा जो इसमें जीन्स जिस जरासीम के हैं उसके जीन्स भी बरकरार रहें, और थर्मली और हीट से भी स्टेबल होनी चाहिए। वैसे ये मैं आपकी मरूज़ी में इजाफा कर दूं बेटा कि जितनी भी वैक्सीन हैं उनको रेफ्रिजरेटर में 1 से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर तक रखा जाता है। अगर किसी वैक्सीन का टेम्परेचर 8 डिग्री से अबव हो गया वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ठीक है, तो इसलिए रेफ्रिजरेटर को अच्छे से देखते हैं कि उसका टेम्परेचर 8 से ऊपर ना जाए। और ये एक अलग से टॉपिक है कि वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर में किस जगह पे रखना चाहिए कि ना तो टेम्परेचर 1 से नीचे जाए माइनस में, और ना ही 8 से ऊपर जाए। ठीक हो गया। तो ये था हमारा बेटा वैक्सीनेशन का। टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स कितनी होती हैं वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।